वेलकम टेक गुरु के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी और जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारे साथ अभिषेक तेलंग मौजूद नहीं है, तो इस हफ्ते के टेक गुरु एपिसोड में बॉस कौन है मालूम है क्या? इस सवाल का जवाब देने से पहले देखते हैं आज क्या है खास हमारे टेक गुरु में। इनफोकस का सस्ता 3GB वाला स्मार्टफोन, ओवरऑल फिल्म मेकिंग को देखें तो किस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। All art comes from technology. फिल्म मेकर राम माधवानी के साथ खास बातचीत, फ्री में लीगल मूवीज देखने के तरीके और स्ट्रीट फाइटर 5 गेम का रिव्यू। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले इस हफ्ते के टेक न्यूज पर एक नजर डालते हैं। लेनोवो ने इस हफ्ते लॉन्च किया अपना वाइब K5 Plus। इससे पहले लेनोवो का वाइब K4 नोट था जो कंज्यूमर्स के बीच काफी पॉपुलर था। वाइब K5 Plus आता है 8,000 साढ़े 8,000 के रेंज में। इसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, 2GB की रैम है और 5 इंच का HD डिस्प्ले भी दिया गया है। लेनोवो की एक स्ट्रैटेजी रही है हमारे देश में, तो वो मोटोरोला की टेकओवर के बाद थोड़ी बदलने वाली है। मोटोरोला के टेकओवर के बाद जो उनके लो एंड स्मार्टफोन्स है उनको नाम दिया जाएगा वाइब, तो इसीलिए इस फोन ने भी वाइब ये नाम अडॉप्ट किया है। और जो एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स है लेनोवो के वो आएंगे मोटोरोला नाम यानी ब्रांड नेम के अंडर। आने वाले हफ्तों में हम इस फोन का रिव्यू जरूर करेंगे, लेकिन देखते हैं आज हम कौन सा फोन रिव्यू करने वाले हैं। वो फोन है इनफोकस का बिंगो 50। देखते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है। ये है इनफोकस की बिंगो सीरीज का नया स्मार्टफोन बिंगो 50। इस फोन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये स्मार्टफोन तो 7,499 रुपए का है, पर इसके फीचर्स किसी भी महंगे स्मार्टफोन से कम नहीं है। ये डुअल सिम फोन एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो पर चलता है। 5 इंच की HD स्क्रीन वाले इनफोकस बिंगो 50 में 1.3 गीगाहर्ट्ज का MediaTek MT6735 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, वो भी 3GB रैम के साथ। ये इस बजट में आने वाला पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो 3GB रैम के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए इनफोकस बिंगो 50 में f2.2 अपर्चर वैल्यू वाला 8 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ। सेल्फी लेने के लिए 8 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। इनफोकस बिंगो 50 में 16GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 64GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। इनफोकस बिंगो 50 में 2500 मिली एम्पियर की बैटरी दी गई है। 7,499 रुपए की कीमत वाले इस स्मार्टफोन को snapdeal.com से एक्सक्लूसिवली खरीदा जा सकता है। आपने फोन के स्पेसिफिकेशंस तो देख लिया, अब बारी है इसके रिव्यू की। हालांकि सस्ते स्मार्टफोन्स का मार्केट चाइनीज ब्रांड्स ने काफ़ी कॉम्पिटिटिव बना दिया है, लेकिन 7,500 में 3GB की रैम, 5 इंच का HD डिस्प्ले बहुत ही अच्छी डील है। इसके साथ ही इसका 8 मेगापिक्सल का फ्रंट और बैक कैमरा भी काफ़ी डिसेंट है। साथ ही ये लुक एंड फील वाइज भी काफ़ी सुंदर है। लेदर का बैक पैनल दिया गया है जिससे आपको अच्छी ग्रिप मिलती है, फोन हाथ से आसानी से फिसलता नहीं है। 7,500 रुपए में आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है मार्शमैलो, जो इस रेंज के किसी भी फोन में मौजूद नहीं है। तो ओवरऑल फुल HD डिस्प्ले पिक, 7,500 रुपए पिक, 3GB रैम पिक, साथ में डिसेंट कैमरा पिक पिक पिक। बस एक खामी है कि इसमें बैटरी लाइफ थोड़ी कम है, मतलब शायद आपको दिन में 2 बार फोन चार्ज करना पड़े, पर इसके बावजूद 7,500 रुपए में फुल ऑन डील है। 4G एनेबल्ड भी है ये फोन। टेक गुरु पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे फिल्म मेकर राम माधवानी से।
वेलकम बैक टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कि आपने नीरजा देखी? टैक्स फ्री हो जाने के बावजूद भी अगर आपने नीरजा नहीं देखी तो प्लीज प्लीज देख के आइए, बहुत ही खूबसूरत मूवी है। अगर आपने नीरजा नहीं देखी होगी तो एयरटेल का हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ये तो आपको जरूर गाना याद होगा, या फिर हैप्पी डेंट का वो दांत चमकाने वाला एड। इन सभी को बनाया है एक ही फिल्म मेकर स्ट्रोक एड फिल्म मेकर राम माधवानी ने, जिससे इस हफ्ते हमने बात की टेक गुरु पर और जाने कि उनके फेवरेट गैजेट्स कौन से हैं। ए लाडो, देख तेरी ऐड आ रही है टीवी पे। इतनी आंटी लग रही है तू। मॉडलिंग इतनी अच्छी चल रही तेरी, ये एयर होस्टेस का जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? I like my job. टेक गुरु पर आज हमारे साथ है एड फिल्म मेकर टर्न फीचर फिल्म मेकर राम माधवानी। राम No, and turn back to ad filmmaker, and turn back to feature filmmaker, and turn back to ads. वेलकम टू द शो। Thank you. यू नो, सिंस हम टेक शो पर है, ओवरऑल फिल्म मेकिंग को देखें तो किस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है? All art comes from technology. Okay. और जो मैं कह रहा था आपको कि जैसे केव पेंटिंग्स भी जब लोगों ने पहली दफ़े केव पे पेंट किया तो कैसे वो लोग ने पेंट किया, क्योंकि इट्स अ डार्क केव एंड व्हाई हाउ डू दे सी दैट पेंटिंग एंड व्हाट इज़ द मैजिक ऑफ दैट पेंटिंग? इट इज़ ओनली व्हेन यू सी इट इन फायर लाइट एंड व्हेन यू गो इनटू दैट केव एंड यू सी दैट विद इन दैट फायर एंड यू सी व्हाट दैट इज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑल टुगेदर। और फायर allowed, that is technology, okay, allowed art. When in 1960s the French avant-garde neorealistic movement came in, cinema verite came in, which is cinema of truth. Why did Godard and all those filmmakers decide to make those kind of stories? Because the cameras were this small and the lenses were faster, and you could now actually hold it on your hand. जो मिचेल कैमरा जो था वो इतना बड़ा था, आपको अगर पैनिंग करना है तो actually the panning was not a rod also, you know, the panning was a wheel. So you had to move a wheel to go pan left and move another wheel to, like, you know, tilt. So when the cameras, and why did sound come into films? Because of technology. All art is enabled by technology. यू नो, आज ऐसे हो गया है कि एक आईपैड पे पूरा शूट करके उसी पे एडिट करके अपलोड कर सकते हैं, लाइक एक फुल फ्लेज्ड वीडियो। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? So your question is कि आजकल लोग यू नो, एक आईपैड पे आईफोन पे 2 फीचर फिल्म शूट हो गए हैं। ओके, वन वाज लॉन्च्ड एट द सनडांस फिल्म फेस्टिवल लास्ट ईयर, वेयर दे शॉट द होल फिल्म ऑन द आईफोन. I think it's just great, quite honestly, because I don't want 150 people on my set in any case. जब मैंने नीरजा बनाई, हमने 4 कैमरा के साथ हमने पूरा प्लेन सीक्वेंस 12 दिन में शूट किया. हमने पूरी पिक्चर 31 दिन में शूट की. Okay, so this is unheard of and we are 2 days under budget. This is unheard of. One of the reasons that has happened is because I didn't use film lights. The whole film doesn't have film lights. It has natural light, whatever there is. I mean, a cameraman Mitesh is a great DOP. He's lighting, but he's lighting it in a way in which you're using bulbs, you're using tube lights, you're using stuff that you can now make it look good and yet make it have an aesthetic, because it is looking good, but it's looking good and real. कहा है द बेस्ट कैमरा इज द वन दैट इज इन योर पॉकेट, तो इससे क्यों लेते हुए व्हाट इज द कैमरा इन योर पॉकेट? आई एम यूजिंग द आईफोन. I am a little upset about it because I feel that one of the things that has happened is in the need to make a design, and it is a fantastic design, I have become somebody who is paranoid about charging. And the whole society has become paranoid about charging. That means the phone was meant to free me to have a conversation, but by 4 o'clock in the afternoon, sometimes by 2 o'clock in the afternoon, if I haven't got a charger, I can't talk because I'm so nervous. Arey, battery jayegi. What is wrong with us? Yeah. You know, like professional camera को छोड़ते हुए, what is the personal camera that you have?
लाइक कौन सा DSLR आप इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मेरे पास कोई कैमरा है नहीं, एंड आई डोंट नॉर्मली ऑल्सो टेक टू मेनी फोटोग्राफ्स बिकॉज I mean, I used to have a camera. My father had a Leica and a Zeiss Icon, and because my middle brother is a photographer, so he has cameras that he uses professionally. I don't own a camera. I basically use whichever phone there is. Right now I have the iPhone, and it's a perfectly good camera to use. Thank you so much. Thank Thanks you. for speaking to us. सब मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। फिल्ममेकर राम माधवानी से तो हमने बात कर ली, लेकिन आप मूवीज देखते कैसे हैं? मैं तो थिएटर्स में देखती हूँ, लेकिन कई तरीके हैं ऑनलाइन मूवीज देखने के। ना, हम लोग इलीगली मूवीज देखने का या फिर पायरेटेड मूवीज देखने की बात नहीं कर रहे। हम आपको आज बताने वाले हैं लीगली ऑनलाइन मूवीज देखने के कुछ तरीके। Nothing will stand in our way. I will finish what you started. इंटरनेट पर एक बार फ्री मूवी डाउनलोड सर्च करके तो देखिए, हजारों ऑप्शंस आपकी नजरों के सामने होंगे। पर फ्री के चक्कर में हम कई बार अपनी ऑनलाइन लाइफ को खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर मिल रही ढेरों लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फिल्में न सिर्फ इलीगल तरीके से इंटरनेट पर अपलोड करके पायरेसी को बढ़ावा देती हैं, बल्कि ऐसे फ्री की फिल्में दिखाने वाले लिंक्स और वेबसाइट्स ऑनलाइन हैकर्स का भी अड्डा होती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप बगैर किसी वायरस को आपके डिवाइस में इनवाइट करे बगैर एकदम लीगल तरीके से फिल्मों का मजा ले सकते हैं, वो भी फ्री। फोकट में फिल्में देखनी हैं तो ये छोटा सा URL बड़ा काम आएगा, archive.org। archive.org दरअसल एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेट लाइब्रेरी है जहां आपको लाखों फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, रेयर फुटेज, गाने और ई-बुक्स मिल जाएंगी, और वो भी एकदम लीगल तरीके से, और वो भी एक भी पैसा खर्च करे बगैर। इसमें बस आपको लॉगिन करना होगा एंड देन यू आर गुड टू गो। Boys, we missed you, brother. It's time to celebrate. Call up some females. Do you know any pretty ones? You like your mama? फ्री में क्लासिक फिल्मों का मजा लेना है तो retrovision.tv को नोट डाउन कर लीजिए। इस वेबसाइट पर दुनिया भर की क्लासिक फिल्में, टीवी शोज, कार्टून सीरीज मौजूद है। रेट्रोविजन के साथ एक अच्छी बात यह भी है कि इन सभी फिल्मों का मजा आप अपने स्मार्टफोन पर भी ले सकते हैं इसके ऐप की मदद से, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। This is a world that doesn't play by your rules. ये तो हो गई क्लासिक फिल्मों की बात, पर अगर आप नेटफ्लिक्स जैसी ओरिजिनल और लेटेस्ट प्रोग्रामिंग देखना पसंद करते हैं, वो भी फ्री में, तो क्रैकल आपके स्मार्ट डिवाइस पर होना ही होना चाहिए। क्रैकल दरअसल एक मल्टी प्लेटफॉर्म वीडियो एंटरटेनमेंट सर्विस है जहां से आप अनलिमिटेड मूवीज, अनलिमिटेड टीवी सीरीज देख सकते हैं, और वो भी फ्री। रेगुलर प्रोग्रामिंग के अलावा क्रैकल अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट भी बनाता है। क्रैकल को कंप्यूटर के साथ साथ आप अपने सभी स्मार्ट डिवाइसेस पर एक्सेस कर सकते हैं। There are stories about what happened. It's true. All of it. टेक गुरु पर अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस हफ्ते गैजेट लैब में कौन से गैजेट्स हैं। वेलकम बैक। टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने देखा इन फोकस बिंगो 50 का रिव्यू, बातें की फिल्म मेकर राम माधवानी के साथ, और दिखाए आपको फ्री में लीगली मूवीज देखने के तरीके। और अब वक्त है गैजेट लैब का। म्यूजिक के दीवानों के लिए फ्रंटेक लेकर आया है अपने नए रेंज 2.1 स्पीकर्स। पेश है फ्रंटेक के JIL 3911 2.1 सबवूफर सिस्टम,
ये साउंड सिस्टम 5850 वॉट PMPO साउंड आउटपुट देता है। इस सिस्टम में आपको मिलेगा 26 वॉट का सबवूफर जिसमें बिल्ट इन एम्पलीफायर है और 12 वॉट के 2 सैटेलाइट स्पीकर्स। साउंड के मामले में ये स्पीकर दमदार है और डिजाइन शानदार। म्यूजिक बजते ही इसके इनबिल्ट स्पीकर ब्लू लाइट से जगमगा उठते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में इसमें USB, SD कार्ड सपोर्ट और FM जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रंटेक के JIL 3911 2.1 सबवूफर सिस्टम के दाम है लगभग 3600 रुपए, पर ऑनलाइन ये आपको 2400 रुपए तक मिल जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए एक USB पोर्ट वाला कार चार्जर बड़ी मुसीबत बन सकता है। एक पोर्ट मतलब एक वक्त पर एक ही डिवाइस चार्ज करेगा, पर बैक सीट वालों का क्या, उन्हें अपना डिवाइस चार्ज करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में बेल्किन लेकर आया है 4 पोर्ट वाला रोड रॉकस्टार कार चार्जर जिसमें दी गई है 6 फुट की केबल जिससे 2 USB पोर्ट बैक सीट तक एक्सटेंडेड कर सकते हैं। यानी कि अब 2 USB पोर्ट के साथ फ्रंट सीट वाला चार्ज कर सकता है और एक्सटेंडेड 2 USB पोर्ट के साथ बैक सीट वाला भी साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हैं। इस छोटे साइज के रोड रॉकस्टार कार चार्जर के दाम है 3000 रुपए। अगर अभिषेक आज हमारे साथ इस शो पर होता तो एक चीज है जिस पर वो मुझे बिल्कुल भी बात करने नहीं देता, मतलब मेरा पूरा ऐसे लिप सील हो जाता, और वो चीज है गेमिंग। तो आज हम टेक गुरु पर रिव्यू करेंगे स्ट्रीट फाइटर 5। दुनिया भर के गेमर्स के दिल में कुछ गेम्स के लिए हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। ये वो चुनिंदा गेम्स हैं जो आए तो 80 के दशक में थे, पर आज भी इनके चाहने वाले आपको मिल जाएंगे। इन गेम्स में से ही एक है स्ट्रीट फाइटर। हमें से शायद हर एक गेमर ने स्ट्रीट फाइटर को खेला ही होगा, फिर चाहे वो गेमिंग पार्लर में खेला हो या फिर घर बैठे PC पर। स्ट्रीट फाइटर के कैन, रियू, ब्लैंका जैसे किरदार दिलो दिमाग पर हावी रहते थे। अब आ गया है PS4 और Xbox One जैसे फ्यूचरिस्टिक कंसोल्स के लिए स्ट्रीट फाइटर का नया वर्जन स्ट्रीट फाइटर 5। कैपकॉम के बनाए हुए इस मशहूर फाइटिंग गेम का रंग रूप तो नया नवेला है, पर अंदाज वही पुराना है। इसका साइड स्क्रोलिंग फाइटिंग वाला गेम प्ले अभी भी वही पुराना एक्सपीरियंस देता है जो आज से 20 साल पहले था। स्ट्रीट फाइटर 5 में भी आपको पिछले गेम की ही तरह 2 फाइटिंग कैरेक्टर्स चुनने होते हैं और उनको आपस में लड़वाना होता है, पर इस बार गेम प्ले में वी गॉज नाम की एक नई चीज जोड़ी गई है जो दरअसल एक तरह का पावर मीटर है जो आपके अटैक्स और डिफेंस के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। वी गॉज के फुल होने पर आपका गेमिंग कैरेक्टर वी स्किल्स, वी रिवर्सल्स और वी ट्रिगर्स जैसे स्पेशल मूव्स कर सकता है जो हर कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। स्ट्रीट फाइटर 5 में टोटल 16 कैरेक्टर्स हैं जिनमें से 4 कैरेक्टर्स इस बार नए जोड़े गए हैं। बाकी कैन, रियू, बैलरॉग, ढालसिम, गाइल जैसे पुराने कैरेक्टर्स भी हैं। स्ट्रीट फाइटर 5 को वैसे तो आप अकेले भी खेल सकते हैं, पर इस गेम का असली मजा तो आपके किसी दोस्त के साथ मल्टीप्लेयर मोड में खेलने में ही है। अगर आपको फाइटिंग गेम्स खेलने पसंद हैं तो स्ट्रीट फाइटर 5 आपको जरूर पसंद आएगा। टेक गुरु रिव्यू मीटर पर स्ट्रीट फाइटर को मिलते हैं 5 में से 3 TG पॉइंट्स। काश मैं गेमिंग को लेकर उतना पैशनेट होती जितना आउटडोर गेम्स को लेकर हूँ, लेकिन टेक गुरु के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपके लिए लाएंगे और नए गैजेट्स। टिल देन आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं,
साथ ही आपके टेक्नोलॉजी या फिर गैजेट्स को लेकर हमें सवाल भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड।